hello, namaste, whatever goes for you. Welcome and welcome back to my channel. कैसे हैं? So आज मुझे रेडी हो रहा था एक शूट के लिए. So let's get ready with me for shoot. And also इस वीडियो में आपको मेरे बारे में जानने के लिए मिलेगा बहुत सारी चीज़ें. Let's expose myself and I'm exposing myself basically. So yeah, let's get started. मैंने पहले ही फेस वॉश कर लिया है. So let's get start with our makeup. फिर हम चेंज करेंगे अपना ड्रेस. पहले अच्छा सा सॉन्ग बना लगाते क्योंकि ऑफ कोर्स आई can't do a makeup without a song playing in my background. So एंड हाँ, ये नॉट सो एस्थेटिक बैकग्राउंड को इग्नोर करना क्योंकि ऑफ कोर्स मैं गेट के पीछे ऐसे ही अपनी चीज़ें टांग देती हूँ. सो प्लीज सम म्यूजिक. Your phone is not detected. ये एमएड क्लियर करता है. Click on the Tessa. Okay. I basically love this song. I don't know if the sound is coming or not, but I love the song. मतलब जितना इस साल मैंने बर्बाद सॉन्ग सुना है ना, बेसिकली आई एम अ बर्बादोहलिक. और जितना मैंने बर्बाद सॉन्ग सुना है ना इस साल में, उतनी बर्बाद मैं हो जाऊंगी मुझे लगता है. सो आई जस्ट अब लास्ट ऑप्शन यही बचा है कि मैं सॉक्स से शॉल का वो हीटलेस कर्ल टाइप्स कुछ. अगर ये हो गया ना, मुझसे ज़्यादा कुछ कोई नहीं होगा. लिटरली बोल रही हूँ, रुके ज़्यादा कुछ नहीं और ऑफ कोर्स हीटलेस कर्ल्स करने के लिए भी मेरे पास कोई टूल्स नहीं है. तो अब यही लास्ट ऑप्शन है मेरे पास. लेट्स डू एंड सी क्या होता है. I know I look literally funny, but finally have done some jugaad. And then something you look crazy. I don't think it's gonna work like. मैंने जैसे बांधा है ना वैसे तो खुद ही नहीं बांधा सॉफ्ट से that, but ठीक है. Hope for the best. Let's hope it work. Yes, it's move to makeup and as I say I'm exposing myself. तो पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता है. नो यू आई नो यू गाइज नो मी बट स्टिल. सो माय नेम इज निकिता दुम्बे. आई कैन यू नो मुझे ये टाइटल सुन के लिटरली लगता है क्या अजीब सा टाइटल है. लाइक बेसिकली आई एम सिंधी एंड जैसे सिंधी के सिंधी होने के लिए एक एक्सेप्शन है कि या जो भी सिंधी होते हैं उनके टाइटल के लाइक पीछे में आनी धोखा है एंड ब्ला ब्ला ब्ला. एंड आई ऑल्सो थिंक इट्स राइट क्योंकि मैंने भी जितने ऑलमोस्ट सिंधी देखे हैं इनके बेसिकली नाम मतलब टाइटल के पीछे आनू रहता ही है. एंड मेरे भी टाइटल के पीछे आनी है. बट यू नो माई रियल टाइटल इज भगवानी. बट ऑफ कोर्स मेरे दादाजी ने पता नहीं क्यों टाइटल बदल दिया था. एंड हम ये दुबई टाइटल यूज़ करते हैं. बेसिकली आई डोंट लाइक दिस टाइटल क्योंकि ऑफ कोर्स यार एक तो ये इतना अजीब सा है. लाइक दुबई कितना अजीब से साउंड करता है, वियर्ड साउंड. ऊपर से मेरे क्लासमेट्स मेरे टीचर्स मुझे हमेशा मेरे टाइटल को लेके टीज करते हैं, चिढ़ाते रहते हैं विच आई क्लियरली डोंट लाइक. मतलब वो दुबई एंड मुंबई साउंड सेम. सो वो मुझे ऐसे ही चलाते हैं निकिता मुंबई निकिता मुंबई एंड दुबई मुंबई चले जाए एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो लाइक आई literally don't like when someone tease or someone annoy me with my names and all. एंड एक मज़ेदार बात बताऊं, मेरा जो नाम है और मेरा जो टाइटल है वो दोनों ही मेरा नहीं है. यस, यू हर्ड इट राइट गाइस. ये बेसिकली दोनों ही मेरा नहीं है. लाइक मेरा बेसिकली नाम था, पता नहीं तुम्हारे
लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बट हम सिंधी की लैंग्वेज में लाइक तो जब बेबी पैदा होते हैं तो उनका हाँ क्या लाइक नामकरण। सो हमारे में सिंधीज में वो होता है छठी, लाइक बेसिकली बच्चे के छठी में उसका नाम डिसाइड होता है, लाइक पंडित जी एंड पंचायत वगैरह आके नाम निकालते हैं, एक इनिशियल लेटर निकालते हैं और उससे तुम अपना लाइक तुम्हें अगर नाम अगर वो इनिशियल लेटर से निकालना है लाइक पेरेंट्स को तो वो निकाल सकते हैं या फिर पंडित जी खुद ही निकाल के दे देते हैं। सो बेसिकली मेरे छठी में नाम आया था नेहा एंड वो और मेरा नाम नेहा इसलिए नहीं रहा क्योंकि मेरी फैमिली में पहले से भी एक नेहा थी जो मुझसे राइट मेरी दीदी बेसिकली मेरी बुआ की बेटी का नाम हेन्नू था। सो जस्ट फॉर दैट मेरा नाम नेहा नहीं रखा क्योंकि घर में तो दो नेहा हो जाती। सो फिर मेरी दादी आई गेस कि मेरी दादी ने चेंज किया था, आई डोंट नो हु चेंज इट, बट उन्होंने मेरा चेंज करके निकिता रख दिया। हल्के में मेरी खाइटर के नाम पे आई नो इट साउंड्स वेरी क्रेजी एंड बड़ा अजीब वियर्ड सा साउंड करता होगा कि ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। मुझे भी ऐसे लगा था लाइक मैंने जब पहली बार अपना वो नामकरण वाला लाइक छठी वाला मैंने अपना देखा था लाइक कि मेरा नाम क्या था एंड बेसिकली देन आई गॉट टू नो दैट कि मेरा नाम नेहा था, निकिता नहीं था। एंड फिर अब वो निकिता चेंज किया गया एज लाइक व्हाट द हेल कितना ना। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मेरा एकदम रियल वाला नेम होता है नेहा भागवानी विच इज चेंज इनटू निकिता बम्बई। कैन यू बिलीव दैट? मुझे भी बिलीव नहीं होता है कभी कभी कि यार कितना अच्छा होता है नेहा भागवानी, कितना अच्छा साउंड कर रहे हैं। आई एम निकिता दुम्बई, इट्स आई डोंट लाइक इट, बट ठीक है आप कुछ कर तो सकते नहीं हैं इस चीज़ का। यू नो बेसिकली आई कांट चेंज माई नेम और माई ऑफ कोर्स नाउ निकिता दुम्बई इज माई आइडेंटिटी एंड आई कांट चेंज इट। एंड अब आते टाइटल पे। सो हम सिंधियों में ऐसा होता है कि 3 पीढ़ी के बाद लाइक 3 पीढ़ी के बाद जो हम 3 पीढ़ी के बाद ना टाइटल चेंज होता है। बेसिकली वो आनी तो रहता ही है, उसका फर्स्ट जो है वो लाइक पर दादा के नाम से जोड़ के टाइटल बनाते हैं। लाइक सपोज मेरे अभी ये 3 पीढ़ी जब हमारे 3 पीढ़ी खत्म होगी तो हमारे पर दाले का नाम जेठामल कुछ ऐसे था। सो अब ये जेठामल नाम और वो आनी, ठीक है। सो अब इन दोनों को मिला के टाइटल बनाया जाएगा विच टर्न्स इनटू जेठानी। सो अब जो तीसरी पीढ़ी आएगी हमारी फैमिली में लाइक मेरे भाई के बच्चे वगैरह, सो वो बच्चों के नाम के टाइटल बेसिकली जेठानी हो जाएंगे। एंड या दैट्स व्हाट्स इट मीन्स एंड ऐसे सिंधी में टाइटल रखा जा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये तो था मेरा नाम और सरनेम का बहुत गंदा और बहुत लंबा स्टोरी विच आई गेस नोबडी नोज एक्सेप्ट मी, बट अब आई थिंक सबको पता चल जाएगा। अब चलते हैं ये भी आगे, अब और आगे एक्सपोज करते हैं खुद को। लाइक आई एम 18 एंड आई एम बेसिकली फिगरिंग माई लाइफ आउट। मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, बट मुझे कुछ तो करना है। यानी कुछ तो करना है, क्या करना है बट पता नहीं, बट मुझे चाहिए बहुत सारा अंधा पैसा। प्लीज कैन समवन गिव मी 2-3 करोड़ रुपीज। मुझे तो ऐसे लगता है ना कि बस अंधा पैसा होना चाहिए इंसान के पास और इंसान को कुछ नहीं चाहिए। इसो और क्या बोल रहे हैं, मतलब तो एक समझ में नहीं आता कि एक्सपोज खुद को करी कैसे। लाइक कुछ तो एकदम क्वेश्चन होना चाहिए ना जिससे लाइक हम ये बता पाए कि हाँ मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। सो
या बेसिकली एंड कॉलेज एडमिशन के बारे में थी मुझसे कुछ मत पूछना। मैंने कल ही कॉलेज का फॉर्म भरा है एंड मुझे झारखंड में नहीं रहना है क्योंकि हो गया यार, मैं 18 साल से ये एक ही जगह में हूँ, कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं कुछ भी नहीं, किसी नए सिटी को एक्सप्लोर नहीं करना, बस यही झारखंड में पड़े रहना। सो आई एम नॉट फेड अप विद दिस। सो अब मुझे जाना था कहीं बाहर। मैंने सोचा था यार 10th खत्म हो गया, अब तो फाइनली ऐसे सबको देख के लाइक होते हैं ना कुछ लोग, जैसे कि मेरे भी क्लासमेट से कुछ लोग जा रहे थे बाहर 10th के बाद ही। तो मैंने भी ऐसे सोचा था कि वहाँ 10th के बाद बाहर जाते हैं क्या कब। तो ऑफकोर्स एक हमारा दिमाग में था कि 11th 12th भी इसी स्कूल में करना है, सेम स्कूल में, या फिर यहीं झारखंड में ही करना है। बट जब मैंने दूसरों को लाइक मेरे क्लासमेट से सुना कि ये क्लास 10 के बाद ये लोग बाहर जा रहे, को आई और थिंक आई वाज थिंकिंग कि मैं भी जाऊंगी क्या बाहर, मैं भी 10th के बाद बाहर होंगी, ये फाइन। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यू नो आई got admission into the same school which I was studying at। मतलब वो सेम स्कूल जिसमें मैंने पूरे अपने 12 साल दिए थे, उसमें सिर्फ और 2 साल मुझे पढ़ गए थे। ऑफकोर्स मैं जो कॉलेज में पढ़ रही थी, कॉलेज में स्कूल था वो, तो मैं जो स्कूल में पढ़ती थी मैं वही स्कूल में 11th 12th में मैंने किया, विच इज़ बेसिकली डीवी पब्लिक स्कूल। एंड ऑफकोर्स अब तो मुझे जाना था बाहर क्योंकि हो गया यार, बस अब मैं झारसुगुड़ा में नहीं रह सकती थी। मैंने सोचा था मैं 12th के बाद यही उड़ीसा से ही बाहर चली जाऊंगी, बट यू नो वो भी अभी नहीं हो सकता। सो मैं उड़ीसा के अंदर ही हूँ, झारसुगुड़ा से बाहर जा रही हूँ एंड दैट्स, मैंने सोचा था मैं उड़ीसा से बाहर जाऊंगी बट वो तो हो नहीं पा रहा। सो अब मैं अगर झारसुगुड़ा से बाहर जाऊंगी, बट ये भी मेरे लिए बहुत है क्योंकि मुझे बस इस जगह से बाहर जाना है यार, हो गया मैं बहुत रैली झारसुगुड़ा में। अब कहाँ जा रही हूँ, मैंने कहाँ कॉलेज का एडमिशन दिया है देखो अभी फ़िलहाल मैं बता नहीं सकती। मतलब ऑफकोर्स मुझे भी नहीं पता है कि कहाँ कहाँ आएगा, रिजल्ट्स कहाँ कहाँ आने वाले हैं वो तो मुझे नहीं पता। बट मैंने ऑफकोर्स थोड़े बहुत जाके यही आसपास का डाला है क्योंकि उससे दूर तो मैं डाल नहीं सकती। ऑफकोर्स यही है, हक रहना है वो, और क्या ही बता सकती हूँ यार मैं अपने बारे में ना। मुझे एकदम अचानक से कोई ऐसे होता है कि यार अपने आप को एक्सपोज करो, अपने आप को बताओ, ये मैं कैसे बताऊँ यार। बट लाइक अब हम जाहिर पे तो है नहीं कि तुम मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछो एंड मैं उसका रिप्लाई करूँ, या मुझे खुद से सोच के खुद से बताना है कि हाँ मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई थिंक आई एम ट्राइंग। और दूसरी बात तो ये कि मैं हूँ बहुत ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट, मतलब इतनी ज़्यादा कि तुम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। सॉरी गाइस, लाइट चली गई थी एंड मैंने पूरा मेकअप कर दिया था बट बस लूज पाउडर बचा है। सो या लेट्स स्टार्ट। अभी मैंने लिटरली कंटेंट क्रिएशन दूसरी बार स्टार्ट किया, क्योंकि जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया था लाइक मैंने फर्स्ट अपना यू नो यूट्यूब अकाउंट खोला था 2022 में खोला था मैंने, ये सोच के कि यस मैं भी वीडियोस बनाऊंगी। बेसिकली मुझे बचपन से ही बहुत शौक था वीडियोस बनाने का। वो अलग बात है कि मुझे लाइक इतना दिमाग नहीं था कि यूट्यूब पे ऐसे अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं करके। शौक तो मुझे बहुत था वीडियोस बनाने का, लाइक कैमरा में बात करना मुझे ज़्यादा पसंद है, लोगों से बात करना, क्योंकि यहाँ तुम्हें कोई जज करने, मतलब यहाँ तुम्हें दिखेगा नहीं। बेसिकली जज करना सबकी आदत है, बट यहाँ तुम्हें वो जजमेंटल आईज दिखेंगी, तुम खुद को देख के बात करोगे। एंड I'm very, very, very much comfortable talking in camera than I'm comfortable in talking with person. So मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अगर कैमरा में बात करूँ, कैमरा में वीडियो बनाऊँ, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये। सो तब मैं बचपन में भी ये वीडियोस वगैरह सब बनाती थी, लाइक ऐसा लगता था मैं किसी
तब तो टीवी ही हमारे लिए सब कुछ था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं टीवी में हूँ एंड बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, सो मैं ऐसे ही जस्ट कैमरा ओपन कर लेके कि अपने फ़ोन का, अपने नहीं मतलब अभी मम्मी के फ़ोन का फ़र्स्ट, एंड आई स्टार्टेड यैपिंग। मैं ऐसे ही बात करने लग जाती थी। मैं ऐसे ही एक्ट्स करती थी कि हाँ, मुझे बहुत लोग देख रहे हैं एंड मैं किसी टीवी सीरियल में हूँ या टीवी शो में हूँ। एंड मैं वैसे बात कर सकती, वैसे एक्टिंग करती थी, या आई एम लाइक दैट, आई एम लाइक दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एंड वो करने में मुझे बहुत मज़ा आता था, बट तब मुझे पता नहीं था कि ऐसे कंटेंट क्रिएशन जैसे तो चीज़ है। सो आई स्टार्टेड नोइंग कंटेंट क्रिएशन इन 2022। मैंने मैं यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करती थी तो बहुत सारे लोग आते थे मेरी फीड में, तो मुझे लगता था ये लोग आते कैसे हैं, ये लोग टीवी से लाइक ये टीवी में काम कर रहे हैं क्या, तो ये आ रहे हैं ऐसे कुछ ऐसे मुझे लगता था। बट फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड नोइंग कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ये तक मैंने भी यूट्यूब अकाउंट खोला अपना 2022 में, बिना किसी को बताएं, किसी को भी नहीं पता था कि मैंने यूट्यूब अकाउंट खोला है। एंड ऑफ कोर्स मेरे घर में किसी को ये भी नहीं पता था कि एंडोथोस होता भी है। सो या आई स्टार्टेड आई, और जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी वो मेरी नहीं थी, ऑफकोर्स वो मैंने लिया मौज, तब टिकटॉक और मौज बहुत चल रहे थे, तो मैंने वहाँ से एक वीडियो डाउनलोड की एंड उसे अपलोड किया, ये सोच के कि हाँ ऐसे ही कुछ अपलोड करते हैं। तो मैंने वो अपलोड किया, उसके बाद वो एक वीडियो के बाद मैंने अपलोड किया ही नहीं। फिर मैं भूल गई एंड फिर यूट्यूब के बारे में पूरा ही भूल गई कि हाँ मैंने क्यों यूट्यूब अकाउंट खोला था और क्यों लाइक किया था कि मुझे अपनी वीडियो अपलोड करनी थी, इसलिए मैंने यूट्यूब अकाउंट खोला था, बट ये बात मैं भूल गई। एंड ईयर्स ईयर्स गोज़ ऑन, हाँ ईयर पास होते गए एंड मुझे, मैं एकदम से भूल ही गई थी, बट फिर भी मैं ऐसे स्नैप में वीडियो बनाती कि एकदम ये सोच के कि हाँ मेरा एक टी चैनल है जिसमें मेरे को सब देख रहे हैं, मैं तब भी ऐसे करती थी, बट मैं ये भूल रही थी कि मुझे वो चीज़ यूट्यूब पे अपलोड करनी ही है। सो फिर इन 2025 जब मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखा, तो मुझे याद आया हाँ मैंने 2022 में एक अकाउंट खोला था ये करके। 2025 में मैंने जब सारे इन्फ्लुएंसर को देखा कि वो भी बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब में, फिर मुझे स्टक हुआ। मैंने भी तो हर यूट्यूब अकाउंट खोला था जो कि ऑफ कोर्स कुछ काम का नहीं था। सो फिर मैंने अम, सोचा कि मैं फिर से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं एंड इस बार मैंने इस चीज़ को थोड़ी ज़्यादा सीरियसली से लिया। बट तो फिर मैंने 2025 में वही जो पुराना वाला यूट्यूब चैनल मेरा बना हुआ था, उसमें जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो टिकटॉक वाली, उसको दी की एंड फिर मैंने खुद का अपना फेस वाला फ़ोटो बोल रही हूँ सॉरी, वीडियो अपलोड किया। उसके बाद मैंने उस टाइम भी किसी को बताया नहीं था, बट उस टाइम मैं ऐसा करती थी मैंने वीडियो अपलोड किया और उसके बाद वो वीडियो को हर एक जितने भी मेरे पास कांटेक्ट थे और एक नंबर पे हर एक दोस्त हो एंड हर एक स्कूल के एक दो सीनियर्स का भी नंबर था उनको भी, एंड मेरे फैमिली में से मेरी बहन को, ये सबको भेजने लगी ताकि वो मुझे लाइक करे, सब्सक्राइब करे एंड बाकी सब करे। तो अब मुझे यूट्यूब एल्गोरिदम के बारे में पता नहीं था कुछ भी एंड ये सब करना स्टार्ट किया। एंड 2026 आई गेस कि मैंने कुछ विच मंथ आई स्टार्टेड, आई थिंक लास्ट में मैंने स्टार्ट किया था आई गेस अक्टूबर, ये भी मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया था। एंड फिर मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब अपना ठीक है अक्टूबर में 2025 में, फिर मैं वीडियो अपलोड करती गई एंड ऐसे ही सबको भेजते भी गई। उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखती थी कि व्यूज़ कैसे बढ़े, सब्सक्राइबर कैसे बढ़े, ये वो ये सब मैंने सब चीज़ वीडियोस देखा एंड फिर मैं ये सब करते गई। और जब मैंने ये स्टार्ट किया
तब मुझे बहुत ज़्यादा लिटरली इतने ज़्यादा एक मेरे रिलेटिव्स, नेबर्स हर कोई मुझे बोलने लगा ये क्या कर रही है? ये क्यों कर रही है? यूट्यूब तो पोस्ट ऐसे क्यों कर रही है? ब्ला ब्ला ब्ला। एंड फिर मुझे एकदम से ना अजीब सा फील होने लगा, तो मैंने सबको भेजना बंद कर दिया वीडियोस कि हाँ मुझे लाइक करो, मुझे सब्सक्राइब करो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। फिर भी ये जितने जो मेरे रिलेटिव्स ये सब के वो चुप ही नहीं हुए, लाइक नेबर्स वगैरह सब कोई बोलते थे ये क्या कर रही है, यूट्यूब खोलेगी तू, कब क्रिएटर बनेगी, इन्फ्लुएंसर बनेगी, हैं ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। एंड उनकी बातें मुझे इतना अफेक्ट करने लगी कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद मैं उन्हीं की ही बातें दिन भर सोचते रहती कि दिन भर ये करती रहती थी कि हाँ उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ये बोला, उसने मेरी वीडियो को देख के ये बोला एंड सो ऑन। उसके बाद एक ऐसा मोमेंट आ गया कि मैं ना यूट्यूब वीडियो अपलोड करने से पहले भी 10 बार ये सोचती थी कि अपलोड करूँ ना करूँ, ये मैं इतना ज़्यादा सोचने लगी इस चीज़ के बाद। तो लास्ट में मैंने यूट्यूब अपना डिलीट कर दिया 2026 के आई थिंक जनवरी या फरवरी में मैंने अपना यूट्यूब अकाउंट डिलीट कर दिया, जो फर्स्ट यूट्यूब अकाउंट था। एंड मैंने डिलीट कर दिया से कि ऑफ कोर्स उनकी बातें मुझे इतनी ज़्यादा अफेक्ट करने लगी, वो मैं सोचती ही रहती थी हमेशा कि मैं यूट्यूब करूँ या ना करूँ, अपलोड करूँ, मैं कहीं गलत तो नहीं करती, ये वो सोचते रहती थी। एंड मैंने उनकी बातें ज़्यादा सीरियसली ली और अपने आप को कम समझा उनके हिसाब से। आई थिंक अ लॉट अबाउट दैट कि यार मैंने क्यों डिलीट किया, क्या ही हो जाता अगर 2 बातें सुन लेती तो। एंड मैंने बहुत ज़्यादा सोचा इस बारे में, क्योंकि देखो वीडियोज़ को मुझे बनाना था, मुझे कर आफ्टर नोइंग कि मैं ऐसी वीडियोज़ डाल सकती हूँ, मैं भी लाइक बहुत लोग मुझसे जानेंगे, बहुत लोग मुझे प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे, ये सब बस मेरे दिमाग में था और मुझे यूट्यूब तो करना ही था। ये मेरे दिमाग में फिक्स था कि मुझे यूट्यूब तो करना ही था, बट मैंने सोचा कि ठीक है अभी नहीं करते, अभी स्टॉप मारते यूट्यूब पे एंड जस्ट गो विद द फ्लो वाला सीन कर दिया था मैंने। एंड मैंने सोचा कि ठीक है अभी नहीं करते हैं, जब मैं कहीं बाहर जाऊंगी, मैं इन सबों से दूर चली जाऊंगी, तब मैं अपना यूट्यूब स्टार्ट करूँगी। बट फिर मैंने सोचा तब तक बहुत लेट नहीं हो जाएगा, लाइक पता नहीं मैं कब बाहर जाऊंगी इतनी दिन नहीं हूँ, मुझे ये नहीं पता कि बस झारसुगुड़ा में सीमित रह जाऊंगी, मुझे ये भी नहीं पता था, बट मैंने सोच बहुत रखा था इस बार में। सो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, फिर मुझे लाइक एक दिमाग में स्ट्रक किया कि ठीक है भाई 4 लोग क्या बोलेंगे, मैं ये सोचते रह और ये तो मुझे जो करना है मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। सो मैंने बहुत सोचा एंड फिर मैंने लास्ट में ये डिसीज़न लिया कि नहीं मैं यूट्यूब करूँगी ही, भले जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसे मुझ पे ट्रस्ट नहीं है नहीं रहने दो, वैसे भी वो किसी को भी ट्रस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। और जब तुम वो भेड़ चाल में बोलने की बजाय कुछ और करते हो ना, तो दुनिया सबसे पहले तुम्हें बोलती ही बोलती है, ये तो है। ये मैंने सीख लिया है कि अगर मैं भेड़ चाल में चली तो मैं सही चल रही हूँ, लाइक वही फिर इंजीनियर सीए वगैरह, या फिर कोई ऑफिसर या फिर कोई ऑफिस में जॉब वाली 9 to 5 सड़ेला जॉब किया तो मैं ठीक कर रही हूँ। एंड अगर मैंने कुछ और किया समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट भेड़ चाल, अगर तुम जाओगे तो दुनिया तुम्हें बातें सुनाएंगी, दुनिया का काम है तुम्हें बातें सुनाना। एंड ये चीज़ अब मैं सीख चुकी हूँ एंड आई एम ग्लैड कि मैं ये चीज़ सीख चुकी हूँ। एंड इतना अच्छा लगता है ना अब कि अब मैं फ्रीली अपना वीडियो अपलोड करती हूँ, फ्रीली, बिना किसी चीज़ की परवाह किए कि वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगी, ये चीज़ के बिना सोचे मैं वीडियो अपलोड करके एंड आई नाउ इंजॉय अ लॉट। मतलब अब मैं इतनी ज़्यादा इंजॉय करती हूँ कैमरा से बातें करना, इतनी ज़्यादा फ्रैंक, इतनी ज़्यादा फ्रेंडली हो चुकी हूँ मैं, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी हूँ कि मैं
लिटरली कुछ भी बोलूँ, मतलब वीडियो में बहुत गंदा भी कर दूँ ना मैं, तब भी मुझे ये चीज़ नहीं रहेगी दिमाग में कि यार मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, वो कैसे चीज़ें वो क्या ऐसी चीज़, ये चीज़ नहीं रहेगी। मैं कुछ भी करके मैं पोस्ट कर दूँ बस। अब आई डोंट केयर कि 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 क्या 400 लोग या बाकी कुछ बोले ना, मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आई एम दैट्स इट। मेरा मेकअप भी कंप्लीट हो गया है। आई थिंक आई विल प्ले प्रिटी। अब चलो ये कर्ल्स को खोल के देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं। आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्ट आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन बाय द वे, बट स्टिल 1 घंटा प्रोबेबली हो चुका होगा मेरी बक-बक को। और वो आई एम itching। वेट अ मिनट, लेट मी। ये अभी बहुत बुरा लगता है तो मुझे पूरा खोलने दो। बट I was not expecting this. Like, look at the curls. Oh my god, oh my goodness, it looks so good. Wait a minute, मैं इसे भी खोल के देखती हूँ। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये ओ वेट इतना अच्छा टर्न आउट होगा, बट इट्स स्टिल टर्न आउट गुड। मैंने इतना गंदा मान रखा है ना कि मुझे लगता है ये रबर को काटने की स्थिति में हूँ मैं अभी। और ऐसा ना हो प्लीज। ओ माय गॉड, मतलब मेरे जो फिर बाल है ना, लिटरली मुझे लगा नहीं ना ये इतनी अच्छी कर्व्स होंगी। मतलब मेरे बहुत सिल्की बाल है और उसमें कर्ल्स स्टे करना बहुत मुश्किल है। But it turns out really good and I feel my hair look nice. अब इसे भी घूमते हैं। इतना लाइक इस साइड पे इतना अच्छा तो हुआ नहीं है, बट it really look good on me. Oh my god, it's like जिस हिसाब से मैंने किया था, इतना गंदा सा बांधा था, उस हिसाब से ये बहुत अच्छे टर्न आउट हुए हैं। एंड I'm loving it. I'm loving my look. Oh my god, I look so pretty. Atire, I'm gorgeous leading. I just feel कि मुझसे ज़्यादा सुंदर अभी कोई नहीं दिख रहा होगा। And much more cooler, so who will love me। And मैं जानती हूँ कि मे भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे देखते होंगे, मुझे मुझे पसंद करते होंगे, लाइक दे लव वॉचिंग माई वीडियोज़। सो अगर ऐसा ना भी हुआ ना तो आई वुड बी रियली आई विल बी रियली हैप्पी। बट कि यार मैंने अपना पैशन फॉलो किया, अपने हार्ट को फॉलो किया, अपनी दिल की बात सुनी एंड मैंने वो किया जो मुझे करना था। एंड मैंने वो किया जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जिसमें मिलती है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा मेकअप भी हो चुका है, मेरा हेयर भी हो चुका है एंड आई थिंक आई गेट इट प्रिटी। Can you see my eye makeup? I am loving my eyes right now. It's looks so pretty. So yeah, that's it for this video। मेरे दिमाग में जितना भी था कि मैं अपने बारे में बता सकूँ तो मैंने सब बता दिया। अगर तुम्हें तुम लोगों को और भी कुछ जानना हो और भी कुछ पूछना हो, so you are free to comment on my videos on my this video। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती ही हूँ and I try to reply। एंड ऑफ कोर्स मैं रिप्लाई करती हूँ। तुम्हें अगर कुछ और भी पूछना है क्वेश्चंस मेरे बारे में जानने के लिए, मेरी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए, सो यू आर फ्री टू कमेंट कर देना सारे क्वेश्चन। मैं दूसरी वीडियो भी बनाऊंगी उस क्वेश्चन को के ऊपर लेके। सेट दैट, बाय बाय, लव यू।